हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग हैं क्लास 10th बायोलॉजी लेसन फर्स्ट, इसका कि नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और बेसिकली इसमें एमसीक्यू के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा और सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। जो मेन टॉपिक है वो सारे टॉपिक को कवर किया गया है और इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर ध्यान से देंगे कि आपके लिए कीवर्ड क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब भी एनिमल्स या प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड रेडी करते हैं। ठीक है, इसके लिए सारी कंडीशन क्या क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं? फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। और इसके कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग याद कर लेंगे, ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। फार्मूला से क्या है? C6H12O6 मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। और पेड़ पौधों के द्वारा क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को भी रिलीज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच इज ऑब्टेन बाई फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया कि ऑब्टेन इन फोटोसिंथेसिस में किसको ऑब्टेन किया जाता है? फैट नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ओके, ये जो सारे प्रश्न है लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। ठीक है, इन इंसेटाइन। ध्यान देना है कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन आपसे कहाँ पे जा रहा है? स्मॉल इंस्टेटाइन की बात किया जा रहा है। ठीक है, इंस्टेटाइन में प्रोटीन का डाइजेशन इसके द्वारा होता है। ऑप्शन है ट्रेप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो देखिए प्रोटीन की डाइजेशन के लिए आपके बुक में मेनली दो एंजाइम है। पहला कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन। और नेक्स्ट है ट्रेप्सिन। ठीक, तो पेप्सिन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर इसके लिए प्रोटीन इन आवर स्टमक। स्टमक में वर्क करता है। ठीक है, स्टमक में। ठीक है, और अभी किसके प्रेजेंस में? एसीएल के। एसीएल इसको एक्टिव करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ट्रेप्सिन जो है वो हमारा इंसिटाइन में वर्क करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेप्सिन। तो बोथ एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। याद रखेंगे, दोनों किसके लिए है? प्रोटीन के लिए है, लेकिन स्टमक में पेप्सिन और इंसिटाइन में ट्रेप्सिन करता है। नेक्स्ट, नेम द पोर इन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब बताना है लीफ के किस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन केस ऑफ प्लांट देखेंगे ध्यान से। एक जनरल स्ट्रक्चर क्या हो गया? लीफ हो गया। लीफ हो गया। तो लीफ में किसके माध्यम से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व किया जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा। ओके, इसमें एक स्मॉल पोर्स होते हैं। लीफ में क्या पाया जाता है? स्मॉल पोर्स, टाइनी पोर्स, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? स्टोमाटा। क्या है? स्टोमाटा। स्ट्रक्चर को आप लोग याद करेंगे एक बार, बिन शेप किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा। ठीक है, ये आपका हो गया रफ डायग्राम ऑफ स्टोमाटा। ये हो जाते इसमें क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है, और ये साइड वाले बीन शेप स्ट्रक्चर आपका गार्ड सेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा हो जाएंगे। नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। फंजाई में कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है? देखते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन दिया गया है पैरासाइट, होलोजोइक और ऑटोट्रोपिक। चलिए एक और हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन 4 होने चाहिए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और एक होगा हेटेरोट्रोपिक।
हेटरोट्रॉपिक्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक और है होलोजोइक। ठीक है, तो होलोजोइक के एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ लेंगे, अमीबा और एनिमल्स के बारे में पढ़ लेंगे, और पैरासाइट्स के रूप में हम लोग देखेंगे इसको रखा गया है, दूसरे पर डिपेंड है। तो एक ऑप्शन इसको पैरासाइट को इसको हम लोग एडिट करेंगे, पैरासाइट इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, इसके लिए क्या जाएगा, हम लोग देखेंगे एक ऑप्शन क्लियर इसमें नहीं है, सिम्बायोटिक। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगा आपको और एक मिलेगा सेप्रोफाइटिक। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन हम लोग ऐड कर लेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या है, फंजाई किस पे डिपेंड है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पे। नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या, फोटोसिंथेसिस का साइट किसमें है। ठीक है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ। कि फोटोसिंथेसिस जनरली लीफ में किस पार्ट में होते हैं। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट है, माइट्रोकोंडिया है और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लीफ इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ प्लांट। लीफ को हम लोग किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा के केस में। ठीक है, अमीबा याद करेंगे क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होते हैं, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जो क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, फॉस्फेट है, लेकिन डाइजेशन ऑफ फूड पर पूछा गया है कि फूड डाइजेस्टर कहाँ पे होते हैं। ठीक है, माइट्रोकोंडिया नहीं होगा, सीडोपोडिया नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल। क्या होगा, फूड वैक्यूल। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना क्या है, ध्यान से देख लेंगे। ये टॉपिक क्या है, दो तीन वर्ड को आपको क्लियर कर लेना है। पहला टर्म न्यूट्रिशन क्या है, देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको पढ़ने होंगे, और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसमें आप पढ़ लेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे, सेप्रोफाइटिक पढ़ लेंगे विथ एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं पढ़ना है, विथ एग्जाम्पल इसको पढ़ना है। और डिटेल में होलोजोइक में क्या पढ़ना है, अमीबा और ह्यूमन बींग्स, अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में डिटेल में पढ़ने हैं। और इधर ऑटोट्रोपिक में क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसमें इवेंट और इसके में स्टोमाटा भी पढ़ लेना है। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका कि है रेस्पिरेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर जो किससे लिया गया है, आपका रेस्पिरेशन से है, कि ग्लाइकोलाइसिस किस पार्ट में होता है सेल का। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइट्रोकोंड्रिया और है क्लोरोप्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। करेक्ट आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। क्या बताया गया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात किया जा रहा है किसमें, ह्यूमन है किसमें। ऑप्शन दिया गया है कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, हेमोग्लोबिन है, और अनदर ऑप्शन है दैट इज माइट्रोकोंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ओके, और इसी के साथ क्या होते हैं, ऑक्सीजन कंबाइन होकर कैरी होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से बाहर आते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन पिगमेंट्स। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन को दो ग्रुप में बांटा गया है, रेस्पिरेशन कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक। एरोबिक एंड एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 के प्रेजेंस में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहाँ पे होगा, माइट्रोकोंडिया में होगा। ठीक है, इसमें क्या मिलेंगे आपको, वाटर मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। और एनरोबिक को दो ग्रुप पे रखा गया है। देखिए एक लैक ऑफ ऑक्सीजन भी है, क्या है, लैक ऑफ O2। लैक ऑफ O2 जब होंगे
तो वो कहाँ पे होता है? मसल्स में। जनरली कहाँ पे होता है? मसल्स में होंगे। और इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनेंगे। बट व्हेन रेस्पिरेशन ऑकर इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑब्सेंस में होगा तो उस टाइम क्या बनेगा? इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। और जनरली किस में होते हैं? ईस्ट में होते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ये कभी कभी फॉर्मूला से पूछा जा सकता है या कभी नाम भी दे दिया जाएगा, इथानॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C2H5OH मतलब इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अनदर क्वेश्चन, द ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चेंबर्स? जो ह्यूमन का हार्ट है वो कितने चेंबर में डिवाइड है? तो सारे लोग को आइडिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 4 चेंबर, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश। फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।